हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और स्टोरी को पूरा सुने, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है क्या नहीं। तो सुनते हैं कहानी। इस कहानी में मेरा नाम मंजू है। मेरे पापा किसान और मेरी मम्मी घर पर काम किया करती थी। मेरे पापा किस थे, लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मुझे कोई चीज़ की कमी हो। मैं अपने पापा से जो कहती थी वह मेरे पापा ला करके दिया करते थे। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और मेरे पापा मुझे बेहद प्यार करते थे। मेरी माँ मुझे कभी कभार मर भी दिया करती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे आज तक कभी नहीं मारा और ना ही मुझे कभी डांटा। मेरी मम्मी कभी भी मुझे जब डांट दिया करती थी या फिर मुझे मार दिया करती थी तो मैं अपने पापा से मम्मी की शिकायत कर दिया करती थी। तो मेरे पापा मम्मी को बहुत डांटते थे। मेरे स्कूल में एक गांव था। उस गांव में गांव के सारे लोग पढ़ने आया करते थे, उसी में मैं भी पढ़ने जाया करती थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी वह स्कूल प्राइवेट था। गांव में सरकारी स्कूल भी थे, लेकिन मेरे पापा ने कभी उसे स्कूल में मेरा नाम नहीं लिखवाया, क्योंकि मेरे पापा मुझसे इतना प्यार ही करते थे। भले ही मेरे पापा एक किसान थे, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम एक अच्छे और प्राइवेट स्कूल में लिखवाया था, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में लड़के भी पढ़ते थे। मेरे क्लास में लड़कों की संख्या 30 थी और लड़कियों की संख्या 20 थी। टोटल मिलाकर के 50 स्टूडेंट हमारी क्लास में पढ़ते थे। मैं क्लास की मॉनिटर थी, सारे बच्चों में सबसे तेज में ही पढ़ती थी और मैं ही जल्दी सुनती थी। पढ़कर के तो सारे टीचर मुझ पर बहुत खुश रहा करते थे। लड़कियों में सबसे तेज पढ़ने में मैं थी और लड़कों में सबसे तेज पढ़ने में सूर्यांश था। सूर्यांश भी हमारे गांव का ही लड़का था। मैंने सूर्यांश को पहले भी देखा था और मैं सूर्यांश को पहले से जानती थी, लेकिन स्कूल में नाम लिखने के बाद मेरी और सूर्यांश की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं सूर्यांश सारी बातें शेयर करती थी और सूर्यांश मुझे सारी बातें शेयर करता था। हम लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पढ़ाई में जो मुझे नहीं आता था सूर्यांश मुझे बता दिया करता था, और जो सूर्यांश को नहीं आता था मैं बता दिया करती थी। एक दिन टीचर सब स्टूडेंट से पूछ रहे थे कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है, तो सूर्यांश ने बेस्ट फ्रेंड में मुझे बता दिया था। पूरा क्लास पहले से ही जानता था कि मैं सूर्यांश की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन आप टीचर भी जान चुके थे कि मैं सूर्यांश की बेस्ट फ्रेंड हूँ। स्कूल से जब छुट्टी होती थी तब सूर्यांश मेरे साथ ही घर तक जाता था। सूर्यांश का घर मेरे घर से आगे था, उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। घर तक पहुंचने में बीच में मेरा घर पड़ जाता था। मेरी एज 16 साल हो गई थी और मैं 12th में पहुंच गई थी। सूर्यांश में 12th में पहुंच गया था। सूर्यांश एक दिन मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे एक बात कहूं। मैंने कहा हाँ कहो। तो सूर्यांश मुझसे कहने लगा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ पूछो, जो पूछना हो। तो सूर्यांश कहने लगा जो बताना सच बताना। मैंने कहा ठीक है, मैं सच बताऊंगी, तुम पूछो तो सूर्यांश कहने लगा तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या नहीं? तो मैं सूर्यांश से कहा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं ये सब नहीं करती हूँ और आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में तो सूर्यांश करने लगा, बस मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं सूर्यांश से कहा नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर पता नहीं सूर्यांश इतना खुश क्यों हो जाता है और कहा लगता है सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा हाँ, मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं कभी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, ना कि बॉयफ्रेंड बनाना है। इतना कहने के बाद सूर्यांश का चेहरा का रिएक्शन बदल जाता है। वह बिल्कुल नर्वस हो गया था। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? तो सूर्यांश रहने लग नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सूर्यांश इतना कहकर के चला जाता है। थोड़ी देर बाद सूर्यांश फिर से आता है और मुझसे बातें करने लगता है। तो मैं सूर्यांश से पूछा उतनी टाइम तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन चेंज क्यों हो गया था, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो सूर्यांश कहने लगा नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैंने कहा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो सूर्यांश कहने लगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, तुम क्या यह अनाप शनाप बक रहे हो? मैंने सूर्यांश से कहा तुम्हारे दिमाग में चल तो रहा है कुछ, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तो सूर्यांश कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सूर्यांश से कहा तुम मेरी कसम खा करके कहो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है।
तो सूर्यांश कहने लगा नहीं, मैं कसम नहीं खा सकता। तो मैं सूर्यांश से कहा मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ जरूर चल रहा है जो मुझे तुम नहीं बता रहे हो। तो सूर्यांश कहने लगा अच्छा ठीक है, ये बात मैं कल बताऊंगा। मैंने कहा अभी बताने में क्या दिक्कत है। तो सूर्यांश कहने लगा सब्र करो, मैं कल तुम्हें बता दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल ही बताना। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है मैं और सूर्यांश घर के लिए आने लगते हैं। तो मैं सूर्यांश से बातें कर रही थी रास्ते में और पूछ रही थी तुम क्या बताने वाले थे, बताओ। तो सूर्यांश कहने लगा मैं बोल तो रहा हूँ कि कल बता दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम कल ही बताना। मेरा घर आ जाता है और मैं अपने घर चली जाती हूँ। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सूर्यास्त मुझे कल क्या बताएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सूर्यांश शायद मुझसे प्यार करने लगा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि यह कैसे हो सकता है। सूर्यांश तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, क्या सच था क्या नहीं वह तो कल ही पता चलेगा। जब सूर्यांश मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो मैं सूर्यांश से कहा था नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सूर्यांश बहुत खुश हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सूर्यांश मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सूर्यास्त मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, मैं सूर्यांश के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है। मैं लेटने के लिए अपने बिस्तर पर चली जाती हूँ। मैं सूर्यांश के बारे में आज कोई ज़्यादा ही सोच रही थी कि क्या कल बताया सूर्यांश मुझे। धीरे धीरे करके 12 बजे जाते हैं। मुझे अभी तक नींद नहीं आई थी। मैं रोज 12 बजे से पहले सो जाया करते थे, लेकिन पता नहीं आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। मेरी आंखें तो बंद थी, लेकिन मुझे 1% भी नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ सूर्यांश के बारे में मैं सोच जा रही थी। धीरे धीरे और टाइम बढ़ता गया, रात के लगभग 1 बजे जाते हैं। मैं यही सोच रही थी आज मुझे हो क्या गया है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। बहुत मुश्किल में तो मुझे नींद आई थी, और जब नींद आई तो मैं सीधा सुबह उठी और उठ करके तैयार होने लगी। क्योंकि मुझे स्कूल जाना था, मैं तैयार हो जाती हूँ और स्कूल के लिए निकाल लेती हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है अभी तक सूर्यांश स्कूल नहीं आया है। लेकिन सूर्यांश तो मुझसे पहले स्कूल आ जाया करता था, लेकिन आज सूर्यांश मुझे पहले क्यों नहीं स्कूल आया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अभी स्कूल आ जाएगा। धीरे धीरे करके टाइम निकलता गया और वह स्कूल नहीं आया। मुझे अब और सोचने पर मजबूर कर रहा था। सूर्यांश, आखिरकार सूर्यांश स्कूल आज क्यों नहीं आया। वैसे तो सूर्यांश कभी भी छुट्टी नहीं करता था, लेकिन अचानक आज सूर्यांश ने छुट्टी कर ली। इसका कारण क्या हो सकता है, ये तो मुझे उसके घर जाने के बाद ही पता चलेगा। जब छुट्टी हो जाती है मैं अपने घर जाती हूँ। मैंने सोचा अब सूर्यांश के घर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि सूर्यांश आज स्कूल क्यों नहीं आया। मैं अपने मम्मी से कहती हूँ मम्मी मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो मम्मी कहने लगी ठीक है। मम्मी को यह नहीं बताता कि दोस्त मेरा सूर्यांश है। मेरी मम्मी पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं लड़कों के साथ दोस्ती रखूं। मैंने अपनी मम्मी से बस इतना बताया था कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। मम्मी ने जाने के लिए हाँ भी कर दिया था। मैं अपने घर से निकाल देता हूँ सूर्यांश से मिलने के लिए। थोड़ी दूर पर ही घर था, लगभग 5 मिनट बाद सूर्यांश का घर आ जाता है। सूर्यांश के घर पहुंचते ही सूर्यांश घर पर ही बैठा था। मैं सूर्यांश के पास गई और सूर्यांश से मैंने कहा तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए। तो सूर्यांश मुझे मुंह छुपाता फिर रहा था। मैंने सूर्यांश से कहा मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। तो सूर्यांश मुझसे कहने लगा मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, जब मैं कल स्कूल आऊँगा तब मैं सारी बातें बताऊँगा। तो मैं सूर्यांश से कहा ऐसे तो तुम कल भी कह रहे थे कि मैं कल तुम्हें बताऊँगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वह क्या तुमने बता दिया है। अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तो मतलब तुम कल भी स्कूल नहीं आओगे। तो सूर्यांश कहने लगा ऐसा नहीं है, मैं कल स्कूल आऊंगा। तो मैं सूर्यांश से कहा मुझे कुछ नहीं सुना, तुम पहले मुझे ये बताओ आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो सूर्यांश कहने लगा अच्छा ठीक है फिर सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ कहो। तो सूर्यांश कहने लगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू। तो मैं सूर्यांश से कहा तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो सूर्यांश कहने लगा मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ
तुम प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने सूर्यांश से कहा मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने सूर्यांश से पूछा तुम्हारी मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? तो सूर्यांश कहने लगा आज मेरी मम्मी पापा घर पर नहीं है, वह माँ के घर पर गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने दुरिया से पूछा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो सूर्यांश कहने लगा तुम मुझसे यही सवाल स्कूल में भी करते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यही सोच करके मैं स्कूल नहीं आया। अब मैं तुमसे कह भी दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैंने सूर्यांश से कहा बात ऐसी नहीं है, मैं ये सब करना नहीं चाहती। मुझे BFGF ये सब बहुत बेकार लगता है, मैं ये सब काम कभी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सूर्यांश की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने सूर्यांश से पूछा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? तो सूर्यांश कहने लगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम प्लीज़ मान जाओ। और सूर्यांश तेज मेरे आगे ही रोने लगता है। मैंने सूर्यांश से कहा तुम रो मत, ये तुम पागलों वाली हरकतें ना करो। तो सूर्यांश मुझसे कहने लगा तुम प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं कल से स्कूल भी नहीं आऊँगा और शायद मैं खुदकुशी कर लूँ। मैंने सूर्यांश से कहा अच्छा ठीक है, तुम कल स्कूल आना, हम लोग वही बातें करेंगे। तो सूर्यांश कहने लगा ठीक है। मैं सूर्यांश के घर से अपने घर आ जाती हूँ। मैं सूर्यांश के बारे में ही सोच रही थी कि सूर्यांश को अचानक ये क्या हो गया। वह मुझसे प्यार करने लगा और मुझे आई लव यू भी कहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सूर्यांश पागल हो गया है। अगला दिन होता है और मैं स्कूल गई हुई थी, सूर्यांश भी स्कूल आया हुआ था। सूर्यांश से पूछने लगा तुमने क्या सोचा है मेरे बारे में? तो मैं सूर्यांश से कहा मैं ये सब नहीं कर सकती जो तुम कह रहे हो। मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, ना कि किसी से प्यार करने। घर वाले मुझे पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, ये सब करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझ रही थी, लेकिन तुम मुझे ये क्या चाहते हो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो सूर्यांश मुझसे कहने लगा अच्छा ठीक है, और वह तुरंत ही उठकर के थोड़ी दूर बैठ जाता है। मैं सूर्यांश की तरफ बार बार देख रही थी, लेकिन सूर्यांश मुझे नहीं देख रहा था। शायद वह मुझसे गुस्सा हो गया था। थोड़ी देर बाद जब लंच होता है तो मैं सूर्यांश से बात करने के लिए जाती हूँ, तो सूर्यांश वहाँ से भी उठकर के बाहर चला जाता है। जब सूर्यांश क्लासरूम में आता है मैं सूर्यांश से कहती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो? तो सूर्यांश कहने लगा मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो मैं सूर्यांश से कहा ऐसा क्यों, हम लोग पहले भी तो दोस्त थे। तो सूर्यांश कहने लगा पहले हम लोग अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम लोग दोस्त नहीं रह सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो सूर्यांश कहने लगा क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त नहीं बनना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ ना पूछो। और सूर्यांश मुझे काफ़ी दूर बैठता है। पहले जब भी बैठता था तो वह मेरी ही सीट पर बैठता था, लेकिन अब वह मुझसे दूर बैठने लगा है। ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सूर्यांश जब मेरे पास बैठता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था और बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से सूर्यांश मुझसे दूर हुआ है और दूर बैठने लगा है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सूर्यांश के बारे में सोचते ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है। सूर्यांश पहले मेरे साथ घर आता था, लेकिन अब वह अपने दोस्तों के साथ घर आने लगा। मैंने सूर्यांश से कहा तुम पागल हो गए हो क्या? पहले तुम मेरे साथ घर जाते थे और घर से वापस आते थे, लेकिन अब तुम वैसे नहीं रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है? तो सूर्यांश कहने लगा तुम नहीं समझोगी, और वैसे भी तुम मुझसे बात ना किया करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो तुम कहोगे वह करूँगी, लेकिन तुम मुझसे बोला करो और मेरी ही सीट पर बैठा करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सूर्यांश कहने लगा सच में क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है? तो सूर्यांश करने लगा मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी आज से गर्लफ्रेंड। सूर्यांश और मैं अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। पहले हम लोग दोस्त थे, लेकिन अब वही दोस्ती गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बदल गई। पहले वह मुझे जैसे बात किया करता था, अब उससे अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करने लगा था। अब मुझे भी धीरे धीरे सूर्यांश से प्यार हो जाता है। मैं भी सूर्यांश से बहुत प्यार करने लगी थी। जब भी वह स्कूल नहीं आता तो मेरा दिन पता नहीं कैसे बिताता था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब वह स्कूल नहीं आता था, और जब मैं स्कूल नहीं आती थी तो अगले दिन वह मुझे बहुत डांटता था कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए।
और जब वह नहीं आता तो मैं उसे डांटती थी। धीरे धीरे कर कर हम दोनों में इतना प्यार बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है। एक दिन सूर्यांश कहने लगा, मुझे अब तुमसे अलग कभी भी नहीं होना है। तो मैंने कहा, मुझे भी तुमसे अब कभी अलग नहीं होना है। तो सूर्यांश कहने लगा, आप हम लोगों को घर पर बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैंने सूर्यांश से कहा, वैसे घर वाले शायद हमारी शादी के लिए ना माने। तो सूर्यांश कहने लगा, तो नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। जब हम लोगों की जिद होगी तो उन लोगों को हम लोगों के आगे झुकना पड़ेगा। मैं और सूर्यांश ने अपने अपने घर पर बताया। मेरे घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, और सूर्यांश के घर वाले भी इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। मेरे मम्मी पापा मुझसे कहने लगे, यह शादी नहीं हो सकती है। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोलना बंद कर दिया था। तो मेरी मम्मी पापा मुझसे कहने लगे, तुम अब मुझसे बोलती क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा, मुझे शादी करनी है तो सूर्यांश से ही करनी है, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी सूर्यांश से ही कराऊंगी, लेकिन इसके बदले तुम 12th में 90% मार्क्स लाओगी, तो मैं तुम्हारी शादी सूर्य से कर दूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने ये खबर सूर्यांश को बताई। सूर्यांश ने भी मुझे यही बताया कि मेरे भी घरवाले शादी के लिए मान गए हैं, लेकिन उनकी भी यही राय है कि मेरे नंबर 90% से ऊपर होने चाहिए। मैंने कहा, अब हम लोग बात करना बंद कर देंगे, हम लोग जितना हो सकेगा उतना कम बात करेंगे और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सूर्यांश कहने लगा, हाँ, अब हम लोगों को पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम लोग अब पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा करने लगे थे। थोड़े दिनों बाद एग्जाम हो जाते हैं और मेरे और सूर्यांश के 90% के ऊपर ही मार्क्स आए थे। ये खबर हम दोनों ने अपने अपने घर पर बताई। मेरे घर वाले और सूर्यांश के घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे इतने नंबर अच्छे आए ही थे। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, तुम लोगों को याद है ना कि तुम लोगों ने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे, हाँ, हमने याद है कि मैं क्या प्रॉमिस किया है था तुमसे, मैं वो प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। मेरी और सूर्यांश की शादी के लिए दोनों तरफ से सब लोग मान गए थे और हम लोगों की शादी भी कर दी जाती है। मैं विदा होकर के ससुराल गई। मुझे ससुराल में बहुत सारा प्यार मिला और सूर्यांश तो मुझे बेपनाह प्यार करता ही था। मेरी जिंदगी में जैसा पति मुझे चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही मुझे पति मिला और ससुराल वाले भी मुझे बहुत प्यार करते, बिल्कुल बेटी की तरह रखते थे। मुझे ऐसा ही ससुराल चाहिए था जैसा मुझे मिला। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।